6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा, 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोकों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। हे अनंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। श्री भगवान बोले, हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दे। अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। यह सुनते ही महाबली कंस म्यान से खड्ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। हर हर महादेव। महादेव, आज हम विष्णु पुराण पंचम अंश का प्रथम अध्याय लेकर बैठे हुए हैं। इसमें वसुदेव देवकी का विवाह, भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बंधाना, कृष्णावतार का उपक्रम का वर्णन करेंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके अंत तक देखेंगे, आपसे यही प्रार्थना है, क्योंकि धार्मिक चीज़ें, हम धार्मिक कथा आपको सुनाते हैं। भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशांश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे उन सबका आप मुझे वर्णन कीजिए। अब ये वर्णन श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अंशावतार का चरित्र है। सुनो, आप सुनिए। वही पराशर जी जो बोले वही मैं अक्षरशः सुना रहा हूँ। हे महामुने, पूर्व काल में देवकी की महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी के साथ वसुदेव जी ने विवाह किया। वसुदेव और देवकी के वैवाहिक संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर घोष हुआ और घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर में संबोधन करते हुए यो बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री पराशर जी बोले, यह सुनते ही महाबली कंस म्यान से खड्ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वसुदेव जी यो कहने लगे, हे महाभाग, हे अनघ, आप देवकी का वध न करें। मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री पराशर जी बोले, हे द्विजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वसुदेव जी से बहुत अच्छा कह देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर सुमेर पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेदपूर्वक करुण स्वर से बोलती हुई अपना सारा वृत्तांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस समय अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य गो किरण का समूह का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं।
वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी हैं तथा वे ही कला काष्ठा निमेघ स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल हैं। आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापतिगण ये सब अप्रमेय महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, मैं और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यह सारा जगत विष्णुमय है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये सब समुद्र की तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे के बाध्य बाधक होते रहते हैं। इस समय काल नेमी आदि दैत्यगण मर्त्य लोक पर अधिकार जमाकर अहर्निश जनता को कलुषित कर रहे हैं। जिस काल नेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेन के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंद, बलिका पुत्र अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। हे द्विज मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले दैत्य राजों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। हे अमरेश्वरों, मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। अतः हे महाभागगण, आप लोग मेरे भार उतारने का अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल में न चली जाऊं। पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उनके भार उतारने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा वह सर्वथा सत्य ही है। वास्तव में मैं शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियां हैं, उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्य और बाधक रूप में रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चलें, वहां श्री हरि की आराधना कर यह संपूर्ण वृतांत उनसे निवेदन करें। वे विश्व रूप सर्वात्मा सर्वथा संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्वांश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। पराशर जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहां से गए और एकाग्रचित से गरुण ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के अगोचर प्रभो, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही के मूर्त और अमूर्त रूप हैं। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्व, हे सर्वज्ञ, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म ये दोनों आप ही ब्रह्ममय के ही रूप हैं। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे अधोक्षज, इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्त्र ये सब भी आप ही हैं। हे आद्यपते, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल, सूक्ष्म देह तथा अन्य कारण तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सबके विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप का बोधक वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप समस्त आवरण शून्य, असहायों के पालक और संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारणाकारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्त से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मांड, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री पराशर जी बोले, श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे।
श्री भगवान बोले, हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की कुक्षी में स्थापित कर दे। इन लोगों की प्रार्थना सुनकर इन्होंने बोला, कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंशांश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वसुदेव जी की जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उदर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। ये विष्णु पुराण के प्रथम अंश में लिखा हुआ है। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदनंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित होऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। नारायण। वर्षा ऋतु में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि के समय मैं जन्म लूंगा और तू 9वीं को उत्पन्न होगी। हे अनंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव जी मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। देखिए भगवान कैसा लीला रचते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों को मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, संतति, शांति और कांति है। तू ही आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में भी जो कोई शक्ति है वह सब तू ही है। जो लोग प्रातः काल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। तेरे द्वारा दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थान को जा। अब यहां से भगवान का गर्भ प्रवेश तथा देवगण द्वारा देवकी की स्तुति, ये पंचम अंश का दूसरा अध्याय है। विष्णु पुराण पंचम अंश का दूसरा अध्याय में इसका वर्णन है। थोड़ा सा और बचा है। अब इस कथा में बहुत ही आनंद आ रहा है सुनने में, हमको भी सुनाने में आनंद आ रहा है। आपको अगर ये कथा अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटा है, महादेव का घंटा, उसे जरूर बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी धार्मिक कथा कहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा और आप उसको आनंदित होकर सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, देव श्री विष्णु भगवान ने जैसा कहा था उसके अनुसार जगतदात्री योग माया ने 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा, 6 गर्भों को देवकी के उदर में स्थित किया और 7वें को उसमें से निकाल लिया। इस प्रकार 7वें गर्भ के रोहिणी के उदर में पहुंच जाने पर श्री हरि ने तीनों लोगों का उद्धार करने की इच्छा से देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान परमेश्वर के आज्ञा अनुसार योग माया भी उसी दिन यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। हे द्विज, विष्णु अंश के पृथ्वी में पधारने पर आकाश में ग्रह गण ठीक ठीक गति से चलने लगे और ऋतुगण भी मंगलमय होकर शोभा पाने लगे। उस समय अत्यंत तेज से दीप्यमाना
देवकी जी को कोई भी देख न सकता था। उन्हें देखकर दर्शकों के चित्त चकित हो जाते थे। तब देवतागण अन्य पुरुष तथा स्त्रियों को दिखाई न देते हुए अपने शरीर में गर्भ रूप से भगवान विष्णु को धारण करने वाली देवकी जी की अहर्निश स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शोभने, तू पहले ब्रह्म प्रतिबिंब धारिणी मूल प्रकृति हुई थी और फिर जगत विधाता की वेद गर्भावाणी हुई। हे सनातने, तू ही सृज्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाली और तू ही सृष्टि रूपा है। तू ही सबकी बीज स्वरूपा यज्ञमयी वेद त्रयी हुई है। तू ही फलमयी यज्ञ क्रिया और अग्निमयी अरणी है तथा तू ही देव माता अदिति और दैत्य प्रसूदिति है। तू ही दिनकरी प्रभा और ज्ञान गर्भा गुरु शुश्रूषा है और तू ही न्यायमयी परम नीति और विनय संपन्ना लज्जा है। तू ही काममयी इच्छा संतोषमयी तुष्टि बोध गर्भा प्रज्ञा और धैर्य धारिणी धृति है। ग्रह नक्षत्र और तारागण को धारण करने वाला वृष्टि आदि के द्वारा इस अखिल विश्व का कारण स्वरूप आकाश तू ही है। हे जगद्धात्री, हे देवी, ये सब और भी सहस्त्रों और असंख्य विभूतियां इस समय तेरे उदर में स्थित हैं। हे शुभे, समुद्र, पर्वत, द्वीप, नदी, वन और नगरों से सुशोभित तथा ग्राम, खरवट और घेटादि से संपन्न समस्त पृथ्वी, समस्त संपूर्ण अग्नि और जल तथा समस्त वायु, ग्रह, नक्षत्र और तारागणों से चित्रित तथा सैकड़ों विमानों से पूर्ण, सबको अवकाश देने वाला आकाश, भूलोक, भूअरलोक, स्वरलोक और मह, जन, तप और ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण ब्रह्मांड तथा उसके अंतर्वर्ती देव, असुर, गंधर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, गुरुवक, मनुष्य, पशु और जो अन्यान्य जीव हैं, हे यशस्विनी, वे सभी अपने अंतर्गत होने के कारण श्री अनंत सर्वगामी और सर्वभावन हैं तथा जिनके रूप कर्म स्वभाव और सर्वभावन हैं, जिनके रूप कर्म स्वभाव तथा बालत्व, महत्व आदि समस्त परिमाण परिच्छेद विचार के विषय नहीं हो सकते, वे ही श्री विष्णु भगवान तेरे गर्भ में स्थित हैं। नारायण। हे शुभे, तुम प्रसन्न हो। हे देवी, तू ही स्वाहा, स्वधा, विद्या, सुधा और आकाश स्थिता ज्योति है। संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए तूने पृथ्वी में अवतार लिया है। हे देवी, तू प्रसन्न हो। हे शुभे, तू संपूर्ण जगत का कल्याण कर। जिसने इस संपूर्ण जगत को धारण किया है, उस प्रभु को तू प्रीति पूर्वक अपने गर्भ में धारण कर। वीडियो को यहीं समापन करते हैं। इसके आगे का तीसरा अध्याय अगली वीडियो में हम आपके सामने उसका वर्णन करेंगे, क्योंकि कथा लंबी होती चली जाती, बहुत लंबी कथा है, इसलिए यहीं अंत करते हैं। और तीसरा अध्याय के लिए हमारा प्रतीक्षा कीजिएगा। यही वीडियो का समापन। हर हर महादेव। लाइक, कमेंट और महादेव की घंटी बजाना मत भूलिएगा।